अगर देखेंगे ऊपर तो ये पंखा जो है वो मुड़ा हुआ है, वॉश बेसिन का जो नल है वो टूट के गिरा हुआ है। यहाँ बताया जा रहा था कि एक मिरर था, ग्लास लगे हुए थे। जो फ्रिज है, फ्रिज के ऊपर इतने लोग 100 से 150 लोग घुसे हुए थे। उस टाइम सिर्फ ये था इन लोगों की सबकी जान बच जाए किसी तरह से। हाथ ही जोड़े, मेरे हस्बैंड ने कम से कम आधा घंटा उन महात्माओं के पैर, उन्होंने मुझे मुसलमान बताया, मैं भूल गई सब। भूल गए? मैं बुरी बातों को याद नहीं रखती, अगर मैं बुरी बातों को याद रखूंगी तो मैं जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ूंगी। इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। ऐसे तो इनका ये गुस्सा हमेशा स्वयं को खाता है, ये अपना नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, जो मेरा हुआ वो तो हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी भी भरपाई नहीं हुई है जी, पर मैं लड़ रही हूँ। भरपाई नहीं हुई? नहीं, अभी कैसे भरपाई हो जाएगी, इतने नुकसान की कैसे भरपाई हो जाएगी। ये है साधना, वही साधना जिनके ढाबे पर पिछले साल 8 जुलाई को कांवड़ियों का गुस्सा इस कदर फूटा कि क्या कुर्सी क्या टेबल सब तहस नहस कर दिया। साधना जब भी उन तस्वीरों को याद करती हैं तो सहम जाती हैं, लेकिन आज फिर उन्होंने नए उत्साह के साथ कांवड़ियों का स्वागत किया। नए रंग रूप के साथ सज कर तैयार है साधना का श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ भोजनालय। क्या पिछले साल वाला दृश्य याद आ रहा है? मैं भूल गई सब। भूल गए? मैं बुरी बातों को याद नहीं रखती, अगर मैं बुरी बातों को याद रखूंगी तो मैं जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ूंगी। वैसे मैं आपको एक खासियत बता दूं, ये इंडिपेंडेंट लेडी है, काफ़ी जो है स्ट्रांग है, क्योंकि पिछले साल जब यहाँ पर तोड़फोड़ मची थी तो काफ़ी सभी लोग जो है इनके स्टाफ के लोग टूट गए थे। हालांकि इनके एक जो कर्मी है यहाँ पर उनका पैर भी तोड़ दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने काफ़ी हौसला बुलंद। साथ बहुत बुरा हुआ, मुझे उसके लिए बहुत दुख है, क्योंकि वो पूरी जिंदगी से अच्छे से चल नहीं पाएगा। अच्छा। उसका पैर 3 जगह से ऐसे तोड़ा गया, हड्डी, और मेरी स्थिति परिस्थिति ऐसी थी, उसको बेचारे का कोई था नहीं। मैं उस टाइम पे उसका ऑपरेशन हो के और उसमें रोड डलनी थी, मेरी पैसे में ऐसी कंडीशन थी, मुझे इस चीज़ का दुख है कि मैं वो चीज़ करा पाती। 4 जगह उसको रोड डलनी थी, वो पैर से बिल्कुल बेकार हो चुका लगा। दरअसल यहाँ साधना बात कर रही थी अपने कारीगर पिंटू कुमार की, जो 8 जुलाई 2025 को उग्र हुए कांवड़ियों की भीड़ के हत्थे चढ़ गए। पिंटू कुमार का पैर 3 जगह से टूट गया था। तो कभी कोई ऐसी समस्या नहीं आई थी? कभी भी नहीं हुआ ऐसा जी, कभी भी। हर साल बढ़िया सावन निकले, अब गए पता नहीं क्या हुआ जी, बस टाइम ही था बस खराब। अब यहाँ आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर 8 जुलाई 2025 को ऐसा क्या हुआ जिससे गुस्साए कांवड़ियों ने इस ढाबे में तोड़फोड़ की। दरअसल यहाँ कांवड़ियों ने ये कहते हुए तोड़फोड़ की कि उनके खाने में प्याज का टुकड़ा आ गया था। मैं यहाँ पे नहीं थी, मेरे जो हस्बैंड के बहनोई थे वो एक्सपायर हो गए थे, हम उनके उसमें गए हुए थे। हम लोग देर रात लौटे 10:30 बजे। हम लोगों ने खाना खाया, बेटा कहने लग गया कि मम्मी आप लोग आराम करो, काफ़ी थक गए। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही थे हम। मैं अंदर चली गई सोने के लिए, मैंने कोई बात नहीं बेटा, मैं 2 बजे या 1 बजे फिर उठ जाऊंगी। मेरी 11:30 बजे आँख खुलती है, हल्ला हो रहा। अच्छा, हल्ला हो रहा था बहुत ज़्यादा? हल्ला हो रहा था, मेरी आँख खुली, मैंने दरवाज़ा खोल के देखा, बहुत शोर और तोड़ फोड़। मैंने बेटा, एक लड़का था वर्कर, मैंने बेटा क्या बात हुई, मैंने उसको कहने लगा दीदी कावड़ियों के खाने में प्याज आ गई और उन्होंने तोड़ फोड़ मचा दी। मैं तुरंत अंदर जैसे ही गई किचन में, जो कावड़िए थे 4 कावड़िए अंदर खड़े थे किचन में। मैंने उनसे बोला भाई जी क्या बात हुई, मैंने रुको 1 मिनट, वो मेरे बच्चे को मारने। तब तक सिर्फ हल्ला हो रहा था, तोड़फोड़ नहीं हुई थी? कुछ जगह तोड़फोड़ हो रही थी। हाँ, जैसे कुर्सी तोड़ दी या मतलब ऐसे इस तरह से। मैंने भैया प्लीज़ इन्हें रोके, मैंने उनके आगे हाथ जोड़े। उन्होंने मुझे कहा कि मतलब हमारा जल खंडित हो गया। मैंने आप कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता था प्याज का मैटर, क्योंकि मेरे यहाँ कभी ऐसा होता ही नहीं। मैं सब कुछ अपने हाथों से चेक अपनी आंखों से कराती हूँ। हालांकि तोड़फोड़ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल थी, जिसे देखकर आप भी सहम जाएंगे और कहेंगे वाकई ये भयानक तस्वीर थी। लेकिन अब श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ भोजनालय की तस्वीर बदल चुकी है। जहां कांवड़िए कभी तोड़फोड़ करते दिखे थे, आज वहीं गद्दे बिछाकर सब आराम कर रहे हैं। खाना खाने वाले भी बता रहे हैं कि खाना बेहद अच्छा है। तस्वीरें पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। आज यही श्री सिद्ध बालकनाथ भोजनालय जो है, आज देख सकते हैं कि कांवड़ियों के चहल पहल से बिल्कुल भरा हुआ है। यहाँ पीछे भी काफ़ी संख्या में जो है भोले यहाँ बैठे हैं, अंदर भी कुछ भोले रेस्ट कर रहे हैं और बाहर भी कुछ भोले ऐसे हैं जो अभी आराम कर रहे हैं। इस वक्त हम कुछ भोले से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या उनका जो है रिएक्शन रहा है। भाई साहब, कहाँ से आप लोग? दिल्ली सादरा। यहाँ अभी रुके हैं आप लोग? हाँ, कब से रुके हैं?
कितने बजे आए थे हम लोग? 11 बजे। सही है व्यवस्था। हाँ। आपको पता है ये पिछले साल यहीं इसी ढाबे पे तोड़फोड़ हुई थी? नहीं, हमें नहीं पता। तो आप देख सकते हैं कि इस बार जो भोले आए हैं उनका कहना है कि इस बार व्यवस्था जो है वो ठीक है, वो संतुष्ट हैं। और साफ तौर पे पिछली बार आपको बता दें कि आरोप था कि उनकी थाली में प्याज आ गया था। प्याज आने के बाद जो ऐसा बवाल आरोप जो है लगाया गया था। तो क्या कुछ उसके बाद मैटर सॉल्व हुआ? कुछ मैटर सोल्व नहीं हुआ, क्या होना है जी, बताइए क्या होएगा। अच्छा, जो होना तो हो चुका है। वो होना था वो हो चुका है। बाकी मैं एक चीज़ और कहूँगी, जो लोग इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं ना, जो महाराज जी हैं वो एक कहाँ के हैं, वो हरियाणा के, क्या नाम है उनका, कुछ भगत करके है। वो अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए हमारी आज की बच्चों को गुमराह करके उनसे उपद्रव करवाते हैं और उल्टे सीधे काम करवाते हैं। क्या नाम है, संजू भगत कुछ करके ऐसा ही उसका नाम है, मेरे दिमाग से निकल गया। और जो यहाँ पे जो मैटर हुआ था और जो यहाँ पे कावड़ियों की भीड़ भड़की थी वो उन्हीं की कराई हुई थी। जी जी। तो इस प्रकार से जो तस्वीरें नज़र आती है जिसमें काफ़ी उग्र जो है भोले नज़र आते हैं, उसके बाद हालांकि आपने बहुत करीब से वो तस्वीर देखी, उग्रता जो है आपने बहुत करीब से देखी थी उस दिन। जब आप याद करते हो आज भी, तो कैसा क्या दिमाग में चलता है? मैं बस यही चलता है कि हमारी जनरेशन को हो क्या गया, मतलब इतने उग्र, इतना क्रोध, ये किस ओर चले जा रहे हैं और कैसे ही अपनी ज़िंदगी को संभालेंगे, क्या करेंगे ये जीवन में। इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। ऐसे तो इनका ये गुस्सा हमेशा स्वयं को खाता है, ये अपना नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, जो मेरा हुआ वो तो हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं तो कर लूँगी फिर को। ये लोग टूट जाएंगे अगर ऐसा गुस्सा करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। तो पिछली बार जो नुकसान हुआ था उसको भरपाई करने पूरा ये 1 साल लग गया। अभी भी भरपाई नहीं हुई है जी, पर मैं लड़ रही हूँ। अभी भरपाई नहीं हुई? नहीं, अभी कैसे भरपाई हो जाएगी, इतने नुकसान की कैसे भरपाई हो जाएगी। तो कैसे अभी चीज़ें आप मैनेज कर रही हैं? बस हस्बैंड नेस्टोपैथी के डॉक्टर हैं, मैं टाइक्वांडो की कोच हूँ, इधर से करना उधर से करना, यही होता है जी। एक काम में तो कुछ होता नहीं है। 3 बच्चों की पढ़ाई भी, 4 बच्चों की पढ़ाई भी है, और बाकी जो अपने से थोड़ा दया धर्म हो जाता है वो भी कर ही देते हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेडी हैं और साफ तौर पे इन्होंने जो है अपने आप को बहुत संभाला, अपने टीम को बहुत संभाला। हालांकि पिछले साल जो घटना घटी थी उसके बाद से काफ़ी कुछ यहाँ तस्वीर बदल गई। स्टाफ भी जो है पूरी तरीके से मेरे ख्याल से बदल गया है स्टाफ। हाँ, कुछ लोग बदले हुए हैं, बाकी हैं। दरअसल हमारा पहले हरिद्वार में भी था ना, तो वो वाला पुराना स्टाफ आ गया, पीछे वो हमने हरिद्वार में बंद कर दिया। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। अब यहाँ पर पूरी फैमिली आ गई है। हाँ, अब पूरे स्टाफ हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो अब आने वाले भोले को आप क्या कहती हैं, जो तमाम लोग आते हैं आपके यहाँ? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी आप लोगों से हाथ जोड़ के, आप धर्म करने के लिए निकले हो, अपने पुण्य सुधारने के लिए निकले हो, ऐसा कोई कार्य ना करे जिससे कि किसी और को परेशानी हो और किसी और का इस तरह से और उसके दिल से बद्दुआ निकले और ये आपका धर्म का कार्य अधर्म में बदल जाए। तो धर्म से चले, किसी को दुख ना दे। आप इतना कष्ट सह के इतनी क्या आपका ऐसे कष्ट वो पूरा हो जाते हैं, मन्नतें पूरी हो जाती हैं? आप दूसरों को दुख दे के सुखी हो जाओगे? इतना थोड़ी सोच समझ रखनी चाहिए। क्रोध आने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए। तो क्रोध आने से थोड़ा पहले आप समझ लीजिए, सोच लीजिए कि इसका परिणाम क्या होगा। लेकिन आज जो है, आज देखिए बहुत जो है आप तस्वीरें आप देख सकते हैं, सब चीज़ें जो है बदल चुकी हैं। कहा जाता है कि शिव भक्ति संयम, करुणा और मर्यादा सिखाती है। उपद्रव और हिंसा कभी किसी धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। आस्था के नाम पर सड़क पर गुंडागर्दी करने वाले चंद लोग लाखों सच्चे श्रद्धालुओं और इस पवित्र यात्रा को बदनाम करते हैं। प्रशासन को ऐसे हुड़दंगियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और आस्था की मर्यादा भी। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें यूपी तक।